Hello and welcome to my YouTube channel Learn RMSC Online. I am Mudassir Ahmad Itu. I am vocational trainer for the trade of tourism and hospitality. Today we will try to understand the topic unsustainable development. We will also try to understand what are the meaning of needs. So let us start. आज हम क्लास 10th के चैप्टर ग्रीन सिकल्स के रिलेटेड एक टॉपिक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारी बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नीड क्या होती है। मीनिंग ऑफ नीड। नीड्स आर दोज बेसिक रिक्वायरमेंट्स विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ विच अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एट्सेट्रा। नीड हम उन बुनियादी चीज़ों को कहते हैं जिनको पूरा किए बगैर एक इंसान या एक जानदार चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकता। यानी कि अगर किसी इंसान या जानदार चीज़ को ये चीज़ें न मिले तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। उनमें क्या क्या आता है? हवा आता है, पानी आता है, खाना आता है और रहने की जगह आती है। अब हम अपने मेन टॉपिक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेन टॉपिक जो हमारी बुक में है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन बट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन फ्यूचर जनरेशंस। ये उस किस्म की तरक्की है या उस किस्म की तरक्की के काम है जो आज तो हमारी ज़रूरत को पूरी करता है, लेकिन जो हमारा आने वाला कल है उस पर बुरा असर डालता है। जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उन पे बुरा असर डालता है। अगर किसी को ये आंसर याद नहीं रहेगा तो वो और में शॉर्ट किए गए आंसर को भी लिख सकता है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी इन फ्यूचर। ये उस किस्म की तरक्की है या उस किस्म की तरक्की के काम है जो आने वाले कल में हमारे माहौल और समाज पर बुरा असर डालता है या नुकसानदेह असर डालता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन से काम आते हैं। सबसे पहला है यूजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो फ्यूल्स जिनको हम ज़मीन से निकालते हैं, तो उसके बहुत सारे नेगेटिव असरात होते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि ये फॉसिल फ्यूल्स हम तरक्की हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ये हम ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं, ये हम घर के काम में जैसे कि खाना बनाने में रसोई गैस इस्तेमाल होता है। तो तरक्की के कामों में तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, सबसे बुरा असर जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से पड़ता है वो है पोल्यूशन। तो इसका मतलब है अगर हम आज अपनी ज़रूरियात इससे पूरी करते हैं, लेकिन आने वाले कल में ये ज़मीन का दर्जे हरारत इतना बढ़ा देगा कि जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी उनके लिए यहाँ पर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है पेड़ काटना, उतने पेड़ काटना जितने हम ना लगाते हों, उसी को हम डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, जंगलों का बेदरीग कटाव। अब हमें ये समझना होगा कि हम जंगलों को तरक्की के लिए कहाँ कहाँ काटते हैं, कब कब काटते हैं। हम जंगलों को काटते हैं एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, उसके साथ साथ सेटलमेंट्स के लिए यानी कि घर बनाने के लिए, और मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए, ज़मीन के अंदर से जो कीमती मैदनियात होती है उसको निकालने के लिए हम जंगल काटते हैं। तो ये सब तो तरक्की के काम है, लेकिन इसके लिए हमें जंगल को काटना पड़ता है। और अगर हमने इसको चालू रखा तो आने वाली जो नस्लें होंगी उनके लिए जंगलात बचेंगे ही नहीं। तीसरा, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आज हम ज़मीन से पैदावार हासिल करने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो आपने देखा होगा उनका बहुत बेजा इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए, लेकिन उनका क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है। फर्टिलाइजर्स की वजह से तो ज़मीन ख़राब होती है, सॉइल ख़राब होती है,
और पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत हवा भी पोल्यूट होता है और पानी भी पोल्यूट होता है। उसके बाद एब्यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सा रेवोल्यूशन लाया है, इनकलाब लाया है। हम बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक्स की वजह से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डायपर्स ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी बच्चों को संभालने में, लेकिन इन्हीं प्लास्टिक्स का हमने एब्यूज़ किया है, बेजा इस्तेमाल किया है और उनको मिस हैंडल किया है, यानी कि हमने उनको अच्छी तरह से डिस्पोज नहीं किया है। अगर हमने इसी तरह प्लास्टिक का बेदरीग इस्तेमाल किया तो ये माहौल में इसी तरह फैल जाएगा जिस तरह मैंने इमेज में दिखाया हुआ है, और उसकी वजह से आने वाले कल में बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा आलूदगी फैल जाएगी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है मास टूरिज्म। आपने देखा होगा सयाहत हमारी तरक्की के लिए बहुत अहम है। जितने सयाह आएंगे उतनी हमारी तरक्की होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एक जगह पे ज़्यादा सयाह एक ही बार इकट्ठे ना हों। मास टूरिज्म का मतलब है जब एक किसी खास जगह पे ज़्यादा, हद से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आज अहरबल में रश होता है, पहलगाम में रश होता है, गुलमर्ग में रश होता है। जितने जाने चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। तो उससे क्या होता उससे क्या होता है, एक तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, वहाँ पर आबशार होते हैं, वो भी ख़राब होते हैं। दूसरा, जो वो वेस्टेज डालते हैं, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं डल लेक की जो दूसरी पिक्चर है, तो डल लेक में जब टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ जाता है तो इतना प्लास्टिक वेस्ट बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।